अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के दरमियान ये बात राइज है कि उनके घर से जब कोई इंतकाल कर जाता है, बाप, माँ, दादा, दादी या घर का कोई भी इंसान या अहबाब और रिश्तेदार में से या मिलने जुलने वाला वो दुनिया से चला गया, तो हम और आप क्या करते हैं? अगर नफ़ल नमाज़ पढ़ते हैं तो नफ़ल नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला इसका सवाब फ़लाँ को अता फ़रमा जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ऐसे ही नफ़ल रोज़ा रखते हैं उनके नाम पर। नफ़ल रोज़ा रखने के बाद इफ़्तार के वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला इस रोज़े का सवाब मेरे वालिद मोहतरम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, या मेरी माँ जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, या फ़लाँ आदमी, उसकी रूह को मैं इसका सवाब पेश करता हूँ, इसे कबूल फ़रमा और उसे अता फ़रमा। इसी तरीक़े से हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी को कपड़ा, किसी को खाना, और भी कई तरीक़ों से हम गरीबों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और नीयत ये होती है कि मौला इसका सवाब हमारे फ़ला मुर्दे को अता फ़रमा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरह ये सारे काम करके इन सारे कामों का सवाब हम अपने मुर्दों को भेजते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला इसका सवाब उन लोगों को अता फ़रमा, क्या इस तरीक़े से हम अपने ज़िंदों को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं या नहीं, और ज़िंदों को ईसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं? मिसाल के तौर पर एक शख्स के माँ और बाप दोनों ज़िंदा हैं। अब उसने नफ़ल नमाज़ पढ़ी, 2 रकात, 4 रकात, 10 रकात, जितनी भी अल्लाह ने उसको तौफ़ीक़ दी थी। अब नफ़ल पढ़ने के बाद उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया कि मौला मैंने जो नफ़ल नमाज़ पढ़ी है इसका सवाब मेरे माँ और मेरे अब्बू को अता फ़रमा। तो क्या उसका इस तरह दुआ करना और उसके माँ बाप जो ज़िंदा हैं उनको इस तरह ईसाले सवाब करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? ठीक इसी तरह नफली रोज़ा रखना, कुरान पाक की तिलावत करना, 1 रुकू, 2 रुकू, 1 पारा, 2 पारा पढ़ करके जब फारिग हुए तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया कि ए मौला इसका सवाब मेरी बीवी को अता फ़रमा, मेरे शौहर को अता फ़रमा, मेरे बच्चों को अता फ़रमा, मेरे माँ बाप को अता फ़रमा, और वो सब ज़िंदा हैं। तो क्या इस तरीक़े से दुआ मांगना कोई भी नेक काम करने के बाद और उसका उस सवाब को पहुँचाना ज़िंदों को, पीर साहब ज़िंदा हैं उनको इसाले सवाब करना, क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? तो इसका जवाब एक जुमले में आप समझें कि जिस तरीक़े से नेक काम करने के बाद मुर्दों को इसाले सवाब करना दुरुस्त है, उसी तरीक़े से ज़िंदों को भी इसाले सवाब करना दुरुस्त है। यानी जो तरीक़ा मैंने बताया उस तरीक़े से आप हज़रात ज़िंदों को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 105 बाबुल हज अनिल गैर मिन किताबिल हज में है, मन सामा औ सल्ला औ तसद्दक़ा वजअला सवाबहु लिगैरिही मिनल अमवाति वल अहया जाज़ा वयसिलु सवाबुहा इलैहिम इंद अहली सुन्नति वल जमाआ कज़ा फ़िल बदाए व बिहाज़ा उलिमा अन्नहु ला फ़र्क़ बैन अन यकूनल मजऊलु लहू मय्यतन औ हय्या। इस इबारत का ख़ुलासा ये है कि नफली रोज़ा रख कर और नफली सदक़ा दे करके, नमाज़ पढ़ करके जिस तरीक़े से इंसान अपने मुर्दों को इसाले सवाब कर सकता है, उसी तरीक़े से ज़िंदों को भी इसाले सवाब कर सकता है। और अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि ये सवाब उनको पहुँचता भी है। यही फ़तवा फैज़ुर रसूल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 678 में भी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने मुर्दों और अपने ज़िंदों के लिए बेहतर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।